सो एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? वो कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, हमको वो नंबर अभी पता नहीं है, ठीक, उसके दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 है। मतलब नंबर या तो 72 हो सकता है, 45 हो सकता है, 54 हो सकता है, 27 हो सकता है, 81 हो सकता है, 18 हो सकता है, ठीक है, 36 हो सकता है, 63 हो सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको इस क्वेश्चन ने बोला है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। देखिए दोनों डिजिट का सम करो 9 आ रहा है, सम करो 9 आ रहा है। हर एक में आप दोनों डिजिट को ऐड करके चेक करिए, आपको आंसर में 9 मिलेगा। अब ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो ये कह रहा है कि चलिए ये दूसरी लाइन को अब हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। हमें पहले ये पता करना है, क्या पता करना है? फाइंड द नंबर। वी डोंट नो व्हाट इज द नंबर। हमको ना पहला डिजिट पता है और ना ही दूसरा डिजिट पता है, तो हम इस नंबर को एज्यूम करते हैं। कैसे एज्यूम करते हैं? तो अब हमने क्या माना कि हमारा जो नंबर है उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो हमने x मान लिया और जो टेंस डिजिट है उसे हमने y मान लिया। तो हमारा नंबर क्या हो गया? सो देयरफॉर द नंबर इज, कितना हो जाएगा नंबर? अब मान लीजिए 92 है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? 9 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। 9 टेंस डिजिट पे है इसलिए उसको 10 से मल्टीप्लाई किए, और 2 जो है वो वंस प्लेस पे है इसलिए उसको 1 से मल्टीप्लाई किए, और प्लस। बस उसी प्रकार जो y है वो टेंस डिजिट में है, तो 10 इंटू वाई 10y प्लस x इंटू 1 x। सो दिस इज हाउ, दिस इज द नंबर। ठीक, चलो यहां तक हम पहुंच गए। तो गाइस ये अब तक तो हमने नंबर निकाला है, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। फाइंड द नंबर बोला ना, ये नंबर है, हमको पता नहीं y का वैल्यू क्या है, हमको पता नहीं है x का वैल्यू क्या है। चलो अब मैं कंडीशन पढ़ूंगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक नंबर है, ये नंबर, इसके जो 2 डिजिट है, कौन से x और y, ये दोनों डिजिट का सम कितना है? 9। तो हम पहला कंडीशन इस प्रकार लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या मिलेगा हमें? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमें पहला इक्वेशन मिल गया जिसमें दोनों डिजिट्स का सम 9 है, ठीक है। अब ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। क्या रिवर्स करना है? ऑर्डर। मतलब x की जगह पे y रखना है और y की जगह पे x रखना है। तो मुझे बताइए, जब मैं नंबर को अगर रिवर्स कर दूं तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, सो नंबर आफ्टर 10x plus y रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये मुझे मिल जाएगा 10x प्लस y। और हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ध्यान से देखिए अभी
क्या कह रहा है और हमें इससे क्या समझना है, ठीक है। देखिए, ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 गुना, दिस नंबर इज ट्वाइस, दिस नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ये वाला नंबर, वापस से 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब ये वाले नंबर में और ये वाले नंबर में वो हिसाब बता रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐसे लिख देते हैं कि 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा रिवर्स करने के बाद वाला नंबर है, और ये क्या कह रहा है, 9 गुना ये वाला नंबर 9 गुना है किससे, जो नंबर रिवर्स करके मिला उससे, उसके 2 गुने से। तो आप क्या करेंगे, कौन सा नंबर 9 गुना है, ये वाला नंबर 9 टाइम्स है, मतलब ये वाला नंबर 9 गुना है, तो 9 आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 9 टाइम्स। चेक करो आपस से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज, 9 गुना ये वाला नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो 9 गुना ये वाला नंबर किसके बराबर है, 2 गुना ये वाले नंबर की। और इस तरीके से आपको ये पहला इक्वेशन मिल गया और इसे सॉल्व करने के बाद आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगा, जो मैं चाहता हूं कि आप सॉल्व करें। क्या हो जाएगा यहाँ से, 9 इंटू 10y 90y, और फिर उसके बाद यस दिस विल गिव यू 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, एंड फाइनली you will get 11x minus 88y is equal to 0, ठीक है। और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ निकाल लो, 11 कॉमन निकल रहा है, तो x minus 8y is equal to 0, वो 11 इधर जाके 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो गाइज, आप लोगों को पहला और दूसरा इक्वेशन मिल गया है और आप इसे सॉल्व करेंगे खुद से, क्योंकि आपको सॉल्व करते आता है। और आप इसे सॉल्व करने के बाद ये वेरीफाई करेंगे कि क्या y का वैल्यू 1 आ रहा है और x का वैल्यू 8 आ रहा है क्या। और अगर y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 8 आ रहा है तो आपके सॉल्व करने का टेक्निक सही है, क्योंकि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे आप सॉल्व करके y और x का वैल्यू इस तरीके से ऑब्टेन करें। अब बताइए, y और x का वैल्यू मिल गया तो क्या मैं नंबर को फाइंड कर सकता हूं, ये रहा मेरा नंबर। सो द नंबर इज कितना, 10y प्लस x, 10 into y means 1 plus 8, and the number is 18. So this is your final answer। कि भैया आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। So guys, I hope that this question is quite clear to you guys. Is it yes or no? तो क्वेश्चन का कहना ऐसा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना गई एक बैंक में और वहाँ से कितने रुपए निकालने के लिए गई, 2000 रुपये। उन्होंने कैशियर से कहा कि भैया हमें सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए, ठीक है। और जब मीना नोट्स लेने के लिए गई तो उन्हें टोटल 25 नोट्स मिले, और वो 25 नोट में कुछ 50 रुपये के नोट होंगे और कुछ 100 रुपये के नोट होंगे, ठीक। तो भैया हमें पता नहीं अभी कि एक्स और वाई कितने नोट है ना, और टोटल कितने रुपए निकाली मैडम ने, 2000 रुपये निकाली। तो हम एक इक्वेशन, अब ध्यान दो,
आपको x और y किसको लेना है, ये कौन बताएगा? न्यूमेरिकल की आखिरी लाइन क्या है? फाइंड आउट हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। ये बताइए कि 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट मीना को मिले। तो हम उन्हें ही x और y मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स बी x एंड number of 100 रुपी नोट्स बी y। तो 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोट्स हमने y लिए हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ टोटल कितने नोट्स मिले उनको, मीना को? टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले? अरे क्वेश्चन पढ़ के चेक करो एक बार कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिले। नोट्स। तो यहाँ लिखा हुआ है ना, मीना गॉट 25 नोट्स। ये देखो, मीना गॉट 25 नोट्स। 50 के कितने नोट मिले? x। 100 के कितने नोट मिले? y। टोटल नोट कितने मिले? 25। तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 25। ये तो पहला इक्वेशन मिल गया कि दोनों नोट्स मिला के 25 नोट मिले। अब मेरे को बताओ, मान के चलो मेरे पास में 50 के 2 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 100 रुपए। मान के चलो मेरे पास 50 के 10 नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 500 रुपए। मान के चलो मेरे पास 50 के x नोट है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 50 इंटू नंबर ऑफ नोट्स, दैट इज 50x। और 100 के कितने नोट है? तो 100 इंटू y। और 50 के जितने भी नोट है उसको मैंने गिन लिया, और 100 के जितने भी नोट है उसको मैंने गिन लिया, और कुल मिला के मेरे पास पैसे कितने आए? 2000। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? निकाल लो। अगर कुछ कॉमन निकाल के काटा पिटी हो सकती है तो काट दिया करो, इक्वेशन को छोटा लिखा करो। तो मैं यहां से 50 कॉमन निकाल सकता हूं। तो ये ऐसा हो जाएगा कि यहां से मैंने 50 कॉमन निकाला, यहां बचा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2000। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये 50 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 रहेगा, ये नहीं। और अब आप चेक कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गया और इक्वेशन नंबर 2 भी आपके सामने है। इसके आगे का प्रोसेस इजी है, आपको सिर्फ ये निकालना आना चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स में। अब आप x और y का वैल्यू खुद से फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये आपका काम है, आपको आना चाहिए। और आप चेक करेंगे कि x और y का वैल्यू कितना आ रहा है। इसे सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 10 आना चाहिए और y का वैल्यू 15 आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करिए, आई विल हेल्प यू, बट प्लीज डू सॉल्व दिस ऑन योर ओन एटलीस्ट वंस। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व these problems, if you are unable to solve this by elimination method, then let me tell you that you need a lot of practice, guys. And the question number 5 needs to be done by you. That is your homework, guys, so that you can at least attempt solving mathematics problems. मैथ्स सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स खुद से एक बार सॉल्व करके चेक करिए. So I wish that all of you shall attempt the next question at home and should verify this by solving this. Till then, guys, take care, have a nice day.